देखिए आपने थोड़ी सी एलिमेंट्री मैथ्स अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। देखिए आपने काफ़ी कुछ सॉल्व किया, कुछ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया आपने, टेंथ में भी सॉल्व किया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो कुछ भी नहीं रहता। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लाइक दैट 3x + 2 is equal to 0 and 3x is equal to -2 and x is equal to -2/3। ये देखो लीनियर इक्वेशन, और ये सॉल्व कर लिया मैंने। इसमें x वेरिएबल है, 3 और 2 ये सब कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इसका सॉल्व करने का मतलब होता है x की कौन सी वैल्यू जिस पे ये सेटिस्फाई होता है। थोड़ा सा डेप्थ में समझे, यही चीज है। मतलब सॉल्व करने का यही मतलब होता है कि भाई -2/3 अगर इसमें मैं पुट करता हूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। राइट। तो आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, वन वेरिएबल सॉल्व किया, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आपने टेंथ में सॉल्व किया। उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे टू वेरिएबल है तो x और y की वैल्यू वापस से उन दो इक्वेशंस में अगर आप पुट करते हो तो वो सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई होना मतलब LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको लीनियर इन इक्वालिटी पे, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। पहले समझेंगे इन इक्वालिटी। आपने सारे इक्वल जो इज इक्वल टू 0 है, अब हम ऐसे एक्सप्रेशन पढ़ेंगे जिसमें इक्वल नहीं है वो, या तो लेस देन है, लेस देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। मतलब टू एक्सप्रेशंस को या टू नंबर को अगर हम ग्रेटर देन साइन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू से ज्वाइन करते हैं तो इन इक्वालिटी फॉर्म होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कोई भी एक्सप्रेशन है मेरे पास 3x + 5, ये एक एक्सप्रेशन से इज ग्रेटर देन 7, ये बन गया भाई मेरा। ये दो एक्सप्रेशन से, एक तो ये एक्सप्रेशन से मेरा, या फिर जो भी है ये दूसरे नंबर से हो सकता है या एक्सप्रेशन से होता है, ये इनइक्वालिटी बन गया आपको। ठीक है, आप इसी तरह से कुछ भी आप और भी कर सकते हैं। जैसे नंबर है, सपोज a इज ग्रेटर देन b, ये भी इनइक्वेशन से है इसमें, है ना। लाइक दैट ये देख लें, c इज लेस देन आर इक्वल टू d, ये सब इनइक्वालिटी है। अब देखें नंबर इनइक्वालिटी कैसे होती है। नंबर इनइक्वालिटी होती है 5 इज ग्रेटर देन 2, ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये नंबर इनइक्वालिटी हो गई। इसमें इक्वल टू साइन तो कभी आ ही नहीं सकता है। 7 इज लेस देन 10, ये सब नंबर इनइक्वालिटी हो गई। तो सबसे पहले नंबर इनइक्वालिटी क्या होती है? तो भाई नंबर लाइन पे आपको उसको देखना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का अंतर रहेगा। अगर कोई नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड है तो वो ग्रेटर है उससे, है ना, बिल्कुल। ठीक है, अब नंबर लाइन क्या होती है? रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे, आपने पढ़ रखा उसी पे ध्यान देते हैं और फिर अपन वापस से आते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, ध्यान देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर इन इक्वालिटी। लीनियर इन इक्वालिटीज आर लीनियर इन इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम ऐसे उसमें अगर सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालेंगे कि वो कब, वो लीनियर इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ पर आपको सेटिस्फाई करती है ना। उसके जस्ट पहले हम थोड़ा सा नंबर लाइन को देखते हैं एक बार और। अभी हमने बात की थी नंबर लाइन। ये नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन कहाँ तक जाती है? अगर लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो अप टू -इंफिनिटी तक जाती है और इधर +इंफिनिटी तक जाती है, जीरो से स्टार्ट होती है ना। ये बिल्कुल बेसिक है। लेकिन ये नंबर लाइन के ईच पॉइंट एक नंबर, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को। ओके, जस्ट ओके, ईच पॉइंट एक
ईच पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता, आप अच्छे से जानते हो। ये 0 1 2 इस साइड में ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। ठीक है बेटा, तो आप अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि जो नंबर लाइन बनी है कौन कौन से नंबर से बनी है। नंबर लाइन बनी है इवन ऑड नंबर से, इंटीजर नंबर ये भी है उसमें, लेकिन मेजर अगर दो सोचते हैं हम तो नंबर लाइन बनी है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सब मिला के जो नंबर रहते हैं वही इस पे रियल नंबर है। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो रियल नंबर है। ठीक है, और रेशनल नंबर में इंटीजर आ जाते हैं, इवन नंबर आ जाते हैं, इधर देखो तो नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो इन इक्वेशन इसी में हम इन इक्वेशन को देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने एक छोटा सा इन इक्वेशन लिया, x इज ग्रेटर देन 2, सपोज x इज ग्रेटर देन 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और यहां पर लिख दिया कि x क्या है, x ये बिलोंग्स टू साइन है, x बिलोंग्स टू r या x इज रियल। सपोज x बिलोंग्स टू r का मतलब है x इज रियल। अगर x रियल है तो x इज ग्रेटर देन 2 का मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा कि ये कौन कौन से नंबर से सेटिस्फाई करेगा। x इज ग्रेटर देन 2, 2 से जस्ट बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा, हम 2 का नेबर नंबर 2.1 होगा, 2.001 भी होगा, राइट, 2.1 भी है, 2.2 भी है, लेकिन उसके क्लोज हम नंबर नहीं लिख सकते। 2.001 भी है, 2.0001 वेरी क्लोज टू 2 तक, जिसको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो वेरी क्लोज टू 2, मतलब अगर यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे 2.1 ही कहेंगे आप, ये सेटिस्फाई कर सकता है 2.0001, 2.0001, इसका मतलब है हम एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसको नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट बड़ा, x इज ग्रेटर देन 2 मींस x जस्ट बड़ा नंबर, तो जस्ट बड़ा नंबर मतलब इसका जो सॉल्यूशन है इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। एक इंटरवल अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, 2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, और ये इंटरवल अभी मैं समझाऊंगा, 2 से लेके इंफिनिटी तक इसका सॉल्यूशन है 2 इज नॉट इंक्लूडेड। 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2 के इमीडिएट नेबर नंबर इसमें इंक्लूडेड है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेना है, थोड़ा सा ध्यान दे। अगर इस तरह का सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, सोल्व करना है, तो इसमें 2 इंक्लूडेड है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल, तो थोड़ा सा ध्यान दे। इसको भी लिखने का तरीका है अभी मैं बताऊंगा, एक ब्रैकेट है, ये 2 इंक्लूडेड है अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती, तो ये सब मैं आपको इंटरवल के फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, जस्ट अभी अपन समझ लेते हैं इसको बात, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दे, अभी इंटरवल में समझेंगे। अब देखें, अब देखें इसमें 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा कुछ ले लिया मैं। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5 एक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करना है, 2-3 तरीके से अगर हमको सॉल्व करना है इसको, जैसे x अभी मैं ले लेता हूँ, x बिलोंग्स टू r ही लेता हूँ, रियल नंबर ही ले लेता हूँ। तो क्या होता है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो इक्वेशन है वैसा का वैसा ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कहां पर रूल में चेंजेस है वो मैं अभी बताता हूं। अभी तो इसको सॉल्व करते हैं कि जो इनइक्वालिटी इसमें सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को माइनस कर सकते हैं, वो ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो 2x इज ग्रेटर देन उधर गया तो ये 4 आ गया, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान देना, अभी पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 2 से इधर डिवाइड किया, 2 से इधर डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 2, ये सॉल्यूशन इसका वापस से आ गया।
ये सॉल्यूशन, ये जैसा निकाला था हमने, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके थोड़े से रूल समझ लेते हैं, इसके क्या रूल हैं इनइक्वालिटीज का और क्या मतलब है। आप ये थोड़ा सा नोट करें, है ना, मैं इधर देख लेता हूँ, नोट करें, मेरे को मैसेज करें कि आपने नोट कर लिया, ठीक है। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, आपको समझ में आया? आपको ये समझ में आया? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके ओके। क्लियर है? ओके, क्लियर है गाइस? क्लियर है? देखो इसके कुछ रूल्स है या प्रॉपर्टी समझो इसको, ये रूल्स भी समझ लो इसके, ध्यान देना। पहला तो है, इफ कोई नंबर है एबीसी या रियल नंबर है या कोई एक्सप्रेशन है, ये देख लेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, इफ एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ध्यान दें, इसका क्या मतलब हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी, ये ए है, ये सपोज बी है, और ये बी इज ग्रेटर देन सी, ये सी है। तो लास्ट में कंपैरिजन किसको कर सकते हैं? ए इज ग्रेटर देन सी, देन, ध्यान देना, दैट एम्प्लॉयज या देन ए इज ग्रेटर देन सी, ध्यान देना, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। ये बिल्कुल सिंपल चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है इन इक्वेशन में, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब एक दो चीज और आपको ध्यान रखना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, देन देखो कोई नंबर है तो क्या कह सकते हैं? ए प्लस सी इज आल्सो ग्रेटर देन बी प्लस डी, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सिंपल रूल्स है या सिंपल प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान रखना। अब इन इक्वेशन सॉल्व करने के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ये इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं उसके, ये सॉल्यूशन में ये भी आते हैं, लेकिन एक कुछ और रूल भी है इनमें, इन इक्वालिटी सॉल्व करने के, किस तरह से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें इसमें। दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है बोर्ड पर? देखिए इसमें सपोज मेरे पास, इस साइड में लिखता हूं मैं, तो ध्यान दें, सपोज मेरे पास कोई नंबर है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, कोई नंबर है a इज ग्रेटर देन b नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड कर सकता हूँ या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो, इवन पॉजिटिव नंबर तो ऐड कर सकता हूँ, नेगेटिव भी ऐड कर सकता हूँ या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, बात वही है। एनी, इफ एक नंबर ले लेता हूँ मैं सी या के नंबर ले लेता हूँ, के इज पॉजिटिव होगा, इफ के इज पॉजिटिव तो बोथ साइड इसको ऐड करने पे इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, या फिर बोथ साइड इसको माइनस करने पे इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस रूल को किस तरह से आप करेंगे कि कोई भी इनइक्वेशन है 3x + 5 इज ग्रेटर देन 8 है,
तो बोथ साइड अगर मैं -5 करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, 3x -5, इधर -5 किया तो 0 हो गया, उस साइड में -5 किया तो 3 हो जाएगा, राइट। या 5 को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा, वही मतलब हुआ यहाँ। क्लियर है? ओके, दिख रहा है गाइस? दिख रहा है? दिख पा रहा है? ओके। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, दिख रहा है, ओके। ध्यान दे इसमें, ये समझ में आ गया था आपको, कुछ क्लोज हो गया, ठीक है। ध्यान दे इसमें, a इज ग्रेटर देन b, k इज ग्रेटर देन 0, कोई नंबर है, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐड करने पे कोई इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एनी इनइक्वालिटी है इसमें, a इज लेस देन आर इक्वल टू b है सपोज, ठीक है, तब भी आप यही कर सकते हैं, प्लस के इज लेस देन आर इक्वल टू बी प्लस के कर सकते हैं आप, ठीक है। ये क्लियर है ये प्लस और माइनस। सेकेंड करते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर है, a इज ग्रेटर देन b है और k इज पॉजिटिव नंबर है, तब भी यही कर सकते हैं कि a से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k b, ठीक है। इनइक्वालिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहां पर फर्क पड़ेगा वो ध्यान देना। और डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें, a अपॉन k इज ग्रेटर देन b अपॉन k, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रूल है जिसको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम रूल है, ये सारे रूल्स ओके वही सेम है, जो थर्ड है वो चेंजेस आएगा। अगर नेगेटिव साइन से इन इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर साइन लेस हो जाएगा, लेस साइन ग्रेटर हो जाएगा, इन इक्वेशन साइन में चेंजेस आ जाएगा, बस ये ध्यान रखें। सपोज इफ मेरे पास है a इज लेस देन, कोई सा भी साइन है, a इज लेस देन आर इक्वल टू b, अगर k मेरे पास नेगेटिव नंबर है तो k नेगेटिव मतलब k इज लेस देन 0 को नेगेटिव बोलता हूं मैं नंबर, k इज ग्रेटर देन 0 को पॉजिटिव। आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये नंबर लाइन से अगर कोई ग्रेटर रहेगा तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, इधर नेगेटिव नंबर आएगा। इसको मैंने बोल दिया k इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। सपोज कोई नंबर को लिख दिया मैंने k है, या x इज लेस देन 0 तो नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर ये k नेगेटिव नंबर है, लेकिन नेगेटिव साइन इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब कर दिया कि k नेगेटिव है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन ये ग्रेटर हो जाएगा, लेस साइन ग्रेटर हो जाएगा, यही रूल है। एक एग्जांपल आपको चाहे तो नया एग्जांपल आपको मैं लिख देता हूं। देखो एग्जांपल क्या लिखता हूं, सपोज मेरे पास x, हाँ 2 माइनस 3x लेस देन r इक्वल टू 7 है, राइट। क्या करूंगा मैं, दोनों साइड 2 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच रहा मेरे पास 3x एंड यहाँ 2 से माइनस कर दिया तो 5 आ रहा, राइट। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, माइनस साइन है, दूसरी जगह पॉजिटिव साइन है, तो इसको क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाता है मेरे पास 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -5 हो जाता, ग्रेटर साइन हो गया। अब 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 अपॉन 3। ये रूल है और ये मैंने आपको समझा दिया इस तरह से कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इस थोड़ा सा समझ लें, क्लियर है आपको, देख लें एक बार। सुन पा रहे हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही? ओके ओके, क्लियर है, आप लिख लें, नोट डाउन करें। अभी और डिटेल में आएंगे हम, इंटरवल के डिटेल में आएंगे हम अभी, है? अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि इसको सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन इंटरवल
सिंपल के फॉर्म में जो लिखते हैं वो सब मैं आपको अभी इंटरवल पढ़ाऊंगा इन इक्वेशंस में, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन इक्वेशन के सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, या तो ग्रेटर लेस देन साइन के साथ में करते हैं, दूसरा इंटरवल के फॉर्म में करते हैं, और तीसरा और टाइप है इसमें, थर्ड टाइप और है जो ग्राफिकल करते हैं, एक ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तीनों मैं आपको इंटरवल में ही अभी समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ओके, आपको क्लियर दिख पा रहा, ये बार बार कुछ ज्वाइन हो रहा है, ओके देख लें, 2 मिनट में देख, बस ओके ओके ना, 2 मिनट। देखो, इंटरवल में हम वो पढ़ेंगे जहां पर मैंने एक बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा था, कहीं पे राउंड ब्रैकेट लगा रहा था, कहीं पे किसी नंबर को इंक्लूड कर रहा था, कहीं पर एक्सक्लूड कर रहे हैं हम। मतलब हम वो समझेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2 या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इस टाइप के जो ब्रैकेट लगा रहे थे, या x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, इसका मतलब है ना, इन दोनों के बीच में लाई करता है, लेकिन किस तरह से ओपन और क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो इंटरवल किसका ले रहे हैं हम, पहले समझे इंटरवल किसका ले रहे हैं। इंटरवल मतलब जो आपके पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन में तो आप अच्छे से जानते हो, नंबर लाइन के कोई भी एक पार्ट को कट कर दें, 1 से 2 पार्ट को, क्या उसके नंबर को अलग अलग अगर आपको लिस्ट बनाना हो तो क्या लिस्ट बना पाएंगे? नहीं, क्योंकि फाइनाइट नंबर है उसमें। मैंने बताया 1 के क्लोज में कितने नंबर हो सकते हैं, है ना, 1 और 1.5 के बीच में इनफाइनाइट, 1 और 1.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अंदर रखना है, एक बार समझ लेना उस कॉन्सेप्ट को, बार बार इसलिए मैं बता रहा हूँ, इन डेप्थ अगर समझ लिए तो बार बार उसको नहीं अपन रिपीट करेंगे, डायरेक्ट अपन समझ के उसको करते जाएंगे, ठीक है। तो इंटरवल का मतलब होता है जो नंबर लाइन होती है उसका एक पार्ट, है ना, कोई सा भी पार्ट, 0 से 1 ले लिया, या -5 से लेके 2 तक के पार्ट्स है, तो उन पार्ट्स के नंबर को हम लिस्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई ब्रैकेट लगा के 1 2 3 इस तरह से, जब लिस्टिंग नहीं कर सकते उन नंबर को, रियल नंबर को, तो उनके पार्ट्स को हम क्या करेंगे, उनको इंटरवल के फॉर्म में लिख देंगे कि 1 से लेके 2 तक के इंटरवल के सारे नंबर, ठीक है, इसी को इंटरवल कहते हैं। और बाउंड्री वाले को इंक्लूड करना है कि नहीं, अभी मैं वापस से समझाता हूं आपको, ठीक है। इंटरवल ऑफ ए नंबर लाइन, ठीक है, ये रियल नंबर के इंटरवल का फॉर्म हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक इंटरवल में समझाता हूँ, उसको बोलूंगा मैं ओपन इंटरवल। ओपन, ध्यान से इसको सब लिखना है आपको, इंटरवल, तो बोथ साइड जो इंटरवल ओपन रहता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझे, मेरे पास 2 नंबर्स है,
सपोज एक ए नंबर है, ए एंड बी, ये रियल नंबर है, तो ऐसा साइन बनाता हूं मैं, ये बाद में सेट में और समझोगे। बिलोंग्स टू आर का मतलब ए और बी रियल है, ठीक है। नॉन रियल नंबर अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए हम हर चीज रियल ही लेते हैं। नॉन रियल नंबर कहाँ पे आता है? जब रूट के अंदर नेगेटिव रहता है तो नॉन रियल नंबर आ जाता है आपको, ठीक है, नॉन रियल नंबर आ जाता है, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सारे रियल नंबर की, ओके। एक मिनट, कुछ डिस्टर्ब हो रहा, हाँ, अभी दिख पा रहा, ओके ओके गाइस, ठीक है, ओके। ओपन इंटरवल में ए और बी कुछ नंबर लिए, देखो इसकी पोजीशन कैसे है, सच दैट ए इज लेस देन बी नंबर है मेरे पास, और एक्स कोई भी वेरिएबल नंबर है, एक्स इज ए वेरिएबल, वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, नंबर लाइन बना रहा हूँ मैं, ये नंबर लाइन बना रहा हूँ, माइनस इंफिनिटी टू, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगी, ये इंफिनिटी की बात फिर वापस से कर देता हूँ। इंफिनिटी, अगर प्लस इंफिनिटी की बात करते हैं तो इंफिनिटी इज द सिंबल, नंबर नहीं है कि उसको काउंटिंग में आप इंक्लूड कर ले, रियल नंबर नहीं है, इंफिनिटी इज द सिंबल। जस्ट अगर पॉजिटिव इंफिनिटी की बात करें तो वो टेंस टू रहेगी, वो जाता रहेगा, लार्ज नंबर है, जितना बड़ा नंबर आपने सोचा उससे भी बड़ा नंबर इंफिनिटी का ये मतलब है। नेगेटिव साइड देखेंगे तो जितना छोटा नंबर सोचा उससे भी छोटा नंबर, ठीक है। तो इंफिनिटी ये सिंबल है, इसीलिए ये अचीव नहीं होता है, टेंस टू इंफिनिटी, इधर भी माइनस टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है भाई। अब देखते हैं a इज लेस देन b है तो a इस साइड में आएगा, ठीक है, कहीं पर भी जीरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दिस इज b, ठीक। अब एक बात ध्यान रखें, एक नंबर है, x वेरिएबल है, इस तरह से है, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ये इनइक्वालिटी है, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ये ध्यान दे, ये एक इनइक्वालिटी है जिसको लाइन पे मेरे को देखना है इंटरवल के फॉर्म में। तो देख ले भाई, a तो लेस है और ये b है, x इज लेस देन b, x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b, मतलब x कहाँ लाइज करता है, a और b के बीच में लाई करता है। थोड़ा सा ध्यान दे, x इज इक्वल टू a है, नहीं है, x इज ग्रेटर देन है, मतलब a कोई भी नंबर है उसका जस्ट नेबर वाला पॉइंट जो कि हम नहीं सोच सकते, ठीक है, वेरी क्लोज है। तो भाई ये ओपन में है, मतलब a पे ये क्लोज नहीं है और b पर भी क्लोज नहीं है, x इज लेस देन b, मतलब आपको b तक नहीं पहुंच पा रहा, b से जस्ट पहले, ठीक है, आप समझ गए ये बात, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ग्राफिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये ओपन है 1 से लेके ये यहाँ से, यहाँ से ओपन बनाएंगे, ये ओपन बनाएंगे, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन a, x इज लेस देन b का ये रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन होगा, a और b इंक्लूडेड नहीं है, a और b के बीच के सारे नंबर, ठीक है, ऑल नंबर बिटवीन a एंड b होगा। इसको लिखने का एक तरीका और है जो समझ लो आप, इंटरवल के फॉर्म में x बिलोंग्स टू, देखो एक ब्रैकेट बनाएंगे स्मॉल a कॉमा b, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है, कोऑर्डिनेट वाला नहीं है, अगर बिलोंग्स टू लिखा तो इसका मतलब a से लेके b तक के सारे नंबर, ऑल नंबर वेयर a and b are not included in our solution, इसका ये सॉल्यूशन हुआ। एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं इस इंटरवल का, सपोज मेरे पास है x is greater than 1 and less than 5, ठीक है, ये इक्वेशन है, और x क्या है मेरे पास, बिलोंग्स टू r, राइट, x क्या है, बिलोंग्स टू r। थोड़ा सा ध्यान दे इसमें, देखो इंटरवल के फॉर्म में, इस साइड में 1 हो गया और ये यहाँ पर 5 हो गया,
ठीक है। इसका ग्राफिकल तो ये 1 से लेके 5 तक के नंबर और 1 एंड 5 इज नॉट इंक्लूडेड। और इसका लिखने का तरीका हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 कॉमा लगा के 5, मतलब 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, ये यहाँ पर ओपन आ रहा है। कई बार इसमें नीचे भी लिख देते हैं, इसको कोई बात नहीं, लेकिन अलग से लाइन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल कब इस तरह की इनइक्वालिटी फॉर्म होती है तो वो दोनों साइड में ओपन इंटरवल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये समझ में आया आपको? देख ले आप अच्छे से, ठीक है, देखे अच्छे से। लिखना चाह रहे लिख ले आप, लिख के मेरे को बताए कि कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कर लें आप। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट ले लेता हूँ, आप समझ जाओगे। दूसरा इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड, ध्यान देना ये सब रियल नंबर के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कंटिन्यूअस रियल नंबर। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में ए और बी तो नंबर मैंने ले लिया, सपोज ए इज लेस देन बी, और ए और बी क्या है, रियल नंबर है। क्लोज इंटरवल में एक इनइक्वालिटी है मेरे पास, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, लेस देन आर इक्वल टू बी। x इज इक्वल टू ए भी हो सकता है, x इज इक्वल टू बी भी यहाँ पर हो सकता है। इसका मतलब समझे, a और b इंक्लूडेड है, a और b यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ तो समझ में आएगा। ओके, अभी क्लियर है, दिख पा रहा आपको? x is greater than or equal to a, less than or equal to b। देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका ग्राफ बना देता हूं मैं, ध्यान दें इसमें। ये देखें, माइनस इंफिनिटी इस साइड में और प्लस इंफिनिटी इस साइड में, ये नंबर लाइन है, रियल नंबर। अब a तो a इज लेस देन b है, a इस साइड में आ जाएगा आपका, ये साइड a है और ये b है, ठीक है। नंबर कोई सा भी हम ले सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं, समझे इसमें। अब क्लोज इंटरवल के लिए थोड़ा सा ध्यान दें, ये यहाँ पर ओपन था, ओपन कर दिया था, ये देखो ये सर्कल जैसा बनाया था मैंने, ओपन था। क्लोज में ये डार्क बनाऊंगा, ये पॉइंट, ये डार्क पॉइंट। आपको ग्राफ में अगर बता दिया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ए से लेके बी तक के सारे नंबर, द ऑल नंबर फ्रॉम ए टू बी और a and b also included in our solution। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझे। देन x की वैल्यू होगी, x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है, x इंक्लूडेड, या x इज द मेंबर, x बिलोंग्स टू दिस। इंटरवल का थोड़ा सा ध्यान देगा, इस ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट, a टू b। अगर आपने लिख दिया x बिलोंग्स टू a टू b, तो इसका मतलब यही होता है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, लेस देन आर इक्वल टू b। अब ये सब चीजें अपने को इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद जब आप आंसर लिखते हो, उसके लिए आपको जरूरत है। कंपटीशन में तो ये इतनी डेप्थ में आपको बहुत ही जरूरत है, ठीक है। एक बार आपको हो सकता है कोई टॉपिक में आपको चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये डेप्थ आना चाहिए। इन दोनों में अभी आप डिफरेंस समझ ले। ये देखो, ओपन इंटरवल में ये डिफरेंस है, ब्रैकेट का डिफरेंस है, इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, लेस देन आर ग्रेटर देन वाली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। दूसरा ये ओपन है, तीसरा ये ब्रैकेट में अंतर है, ठीक है। इधर क्लोज में देख लो, आपको ये स्लेक इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन आर इक्वल,